तारीख 27 मई सन 2022 दिन शुक्रवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, आपकी कहानी सुनाने को अपनी मुंह जुबानी। आज बात करते हैं हाल ही में इजराइल द्वारा किए गए उस ऑपरेशन की जिसने भारत के दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम भले ही ईरान की राजधानी तेहरान में दिया हो, मगर हाथ पांव कांप रहे हैं चीनी और पाकिस्तानी हुक्मरानों के। आखिर क्यों? दरअसल भारत को केंद्र में रखकर इजराइल ने बीते रविवार को ही ऐसे एक ऑपरेशन को अंजाम दे डाला है जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। विशेषकर उन देशों ने जो हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर या अपना दुश्मन नंबर 1 आंकने की गुस्ताखियां सोते जागते करते रहते हैं। इजराइल द्वारा किए गए इस ऑपरेशन के केंद्र में चूंकि हिंदुस्तान था, लिहाजा भारत से सिकंदर देश के दुश्मनों की नींद उड़ना लाजमी है। कितना महत्वपूर्ण रहा होगा इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया यह ऑपरेशन, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल को अपना शिकार हलाल करने के लिए एक दशक यानी करीब 10 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। उतना लंबा इंतजार जितने में कोई भी बेसब्री वाला देश सब्र खो बैठता है। लेकिन चूंकि बात हिंदुस्तान की आन बान शान की थी और बात थी इजराइल द्वारा भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने की, तो फिर भला ऐसे में इजराइल जैसे दुनिया के बेहद काबिल और ताकतवर हिंदुस्तान से दोस्त की खातिर 10 साल का इंतजार करना भी भला इजराइल के लिए कौन सी बड़ी या हैरत की बात थी। दरअसल इस इजरायली ऑपरेशन के तार जुड़े बताए जाते हैं सन 2012 में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए आतंकवादी हमले से। उस हमले ने भारत और इजराइल को हिलाकर रख दिया था। उस आतंकवादी हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी सहित कई लोग जख्मी हुए थे। बाद में भारत और इजराइल ने जब उस मामले की पड़ताल शुरू की तो मालूम पड़ा कि उस हमले का मास्टरमाइंड तो ईरानी सेना का कोई कर्नल था। उसके बाद से ही इजराइल मौके की तलाश में खामोश कहिए या फिर घात लगाकर बैठ गया था कि जैसे ही उसे यानी इजराइल को मौका मिलेगा वो उस आतंकवादी हमले का आगे पीछे का सब हिसाब ईरान से बराबर कर लेगा। और यही इंतजार था 10 साल का लंबा इंतजार, जिसके 10 साल बाद अब आकर जैसे ही इजराइल के हाथ मौका लगा उसने एक उस सफल ऑपरेशन को अंजाम दे डाला, जिस ऑपरेशन की सफलता ने इजराइल और हिंदुस्तान की तो बाँछें खिला डाली ही हैं, मगर दुश्मन देशों की रगों में दौड़ते खून को भी जहां के तहां जमा दिया है। खबरों की माने तो 10 साल बाद ही जैसे ही इजराइल को ईरानी सेना यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के उस आरोपी कर्नल के बारे में भनक लगी, वैसे ही इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हसन सैयद नाम के उस मास्टरमाइंड कर्नल को 7 तालों के भीतर से भी तलाश कर ठोक दिया है, यानी ढेर कर डाला है। इजराइल का ये कदम ईरान के लिए जितना खतरनाक साबित हुआ है, इजराइल और भारत के लिए उतना ही मतलब का है ये कामयाब ऑपरेशन। पॉडकास्ट की ये कड़ी सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि ईरानी सेना का मास्टरमाइंड और अब ढेर किया जा चुका हसन सैयद न सिर्फ दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजरायली दूतावास कर्मियों पर आतंकवादी हमला कराने का जिम्मेदार था, उसने दुनिया भर के अन्य कई देशों में भी मौजूद इजरायली दूतावासों और उनके कर्मचारियों पर हमले का भी ताना बाना बुना था, जिसमें कुछ में से उसे सफलता मिली और कुछ में वो बुरी तरह परास्त हो चुका था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में 10 साल पहले इजरायली दूतावास कर्मचारियों पर आतंकवादी हमला कराने के बाद से तो मानो इजराइल हसन सैयद को खोजकर हर हाल में ठोकने पर आमादा था, वो भी उसी के देश यानी ईरान की हदों के अंदर। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान से दोस्त से अपनी दोस्ती मजबूत करते रहने के लिए इजराइल जो सोचता है उससे कहीं ज्यादा वो करके दिखाता है। जैसा कि ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी फौज के कर्नल हसन सैयद को उसके घर के बाहर बीते रविवार को इजराइल ने ठिकाने लगा दिया, भले ही इजराइल को इस काम को अंजाम देने में 10 साल ही क्यों ना लग गए हों। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने ईरानी सेना के कर्नल हसन सैयद को गोलियां मारी और भाग गए। कर्नल हसन के बदन में 5 गोलियां झोंकने वाले हमलावरों की संख्या 2 थी और वे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर शिकार को हलाक करने पहुंचे थे। बात जब भारत और इजराइल की दोस्ती की हो तो फिर कोई कोना चर्चा से खाली छोड़ देना भी तो बेमानी होगा।
इस वक्त पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि कुछ समय पहले ईरान की राजधानी तेहरान में जिस तरह हसन सैयद को उसके घर की देहरी पर गोलियों से छलनी करवाकर आगे पीछे का सब हिसाब बराबर कर लिया गया, ठीक इसी तरह से चीन की भाड़े की गोद में पल पोस रहे भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान में भी एक हमले को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के कराची शहर में अंजाम दिए गए उस ऑपरेशन में भी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कमाल का काम कर डाला था। वो काम जिससे हिंदुस्तानी हुक्मरान गश खाकर बेहोश हो गए थे। कराची शहर में हुए उस ऑपरेशन में भारत के मोस्ट वांटेड और इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को 24 दिसंबर सन 1999 की शाम नेपाल के हवाई अड्डे से हाईजैक कर लिया गया था। कराची में मोटरसाइकिल सवार दोनों अज्ञात हमलावरों द्वारा उसी कंधार हवाई जहाज अपहरणकांड में शामिल रहे अपहरणकर्ता जहूर मिस्त्री को गोलियों से छलनी करवा के आगे पीछे का सब हिसाब कई साल बाद ही क्यों ना सही मगर बराबर कर लिया गया। कराची शहर में पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवारों द्वारा जहूर मिस्त्री से खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतारे जाने के मामले में भी पाकिस्तान ने भारत का नाम उछालना चाहा था, मगर मक्कार पाकिस्तान के आंसुओं और बयानों की भी तब जग हंसाई के सिवाय और कुछ नहीं हुआ था। इसी के साथ आज अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करने के बाद TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए।